कहते हैं उम्र के साथ साथ आदमी के तजुर्बे और अक्ल दोनों में मुनासिब इजाफा होता है। सुना तो मैंने भी यही था और इस बात से इख्तिलाफ करने की कोई ठोस वजह भी नहीं थी मेरे पास। 2 साल बीत चुके थे मोहब्बत की पहली चिंगारी को बुझे हुए। यूं तो उस जमाने में मिस्ड कॉल्स का दौर नहीं था, पर हाँ, रॉन्ग नंबर्स अक्सर लग जाया करते थे। मैंने भी अपने दिल की दरिया में उठी इश्क की उस बेतरतीब लहर को रॉन्ग नंबर समझ के भुला दिया था। अजी रॉन्ग नंबर ही होगा, वरना मेरा और मोहब्बत का आपस में क्या वास्ता। मैं ठहरा सीधा साधा पढ़ने वाला लड़का जिसे 14 साल की उम्र से ही अपने करियर की बेहद फिक्र थी। पूरे खानदान में, सारे मोहल्ले में मेरी मिसाल देखकर बच्चों को पढ़ने के लिए उकसाया जाता था। इश्क और मोहब्बत, इन सब चीजों का वक्त कहाँ था मेरे पास। ये सब चीजें तो वो लोग करते हैं जिनके पास कोई और बेहतर काम नहीं होता जिंदगी में। मैं उनके जैसा नहीं था, मैं अलग था, मैं था। लेकिन क्या वाकई ये मेरा गुरूर था या कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आसपास झूठी दलीलों का ऐसा ताना बाना बुन रहा था जो सच को मुझसे दूर रख सके। आखिर क्या था वो सच जिससे रूबरू होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं? ऐसे कई सवालों की कशमकश से बकसरत गुजरते गुजरते दिल के फैसले दिमाग से लेना सीख गया था मैं। नतीजन दिल और जज्बात इस हद तक नजरअंदाज हो गए कि उनकी मौजूदगी का एहसास भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। लेकिन इस जालिम दिल की फितरत भी कुछ ऐसी धोखेबाज है कि अचानक बिना आगाह किए वार करता है, और जब दिल वार करता है तब दिमाग सुन पड़ जाता है। फिर ना ही हाथ पैर साथ देते हैं और ना जुबान। बस आप दिल के और दिल किसी और का गुलाम बन जाता है। मुझे याद है मैं केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट एनालिसिस कर रहा था और हर बार की तरह मेरे कई क्लासमेट्स मुझसे एक्सपेरिमेंट्स के टिप ले रहे थे, सिवाय नेहा के। नेहा न्यू एडमिशन, अभी अभी मिड सेशन देहरादून से आई थी। उसके डैड आर्मी में थे। क्लास में किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी वो। शायद नए माहौल में ढलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी से दोस्ती करना ही ना चाहती हो। शायद वो भी मेरी तरह पढ़ने लिखने वाली करियर फोकस्ड स्टूडेंट हो, इसके पास प्यार मोहब्बत तो क्या, दोस्ती तक का वक्त ना हो। शायद वो भी सबसे अलग हो, शायद वो भी मेरे जैसी हो, शायद।